गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके अंदर हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म के अंदर हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके बाद में स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हमने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पिछले वीडियो में पढ़ लिया। अब हम आज इसके अंदर पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ऑप्टिकल आइसोमर बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि कुछ ऐसे कार्बनिक अणु होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है कि एक ऐसा कार्बन है जिसकी वैलेंसी होती है 4। तो 4 वैलेंसी, अगर उस कार्बन की जितनी वैलेंसी है वो अगर अलग अलग परमाणु या समूह से अगर वो कंप्लीट होती है, ठीक है, एक कार्बन से 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप या एलिमेंट्स या आइटम जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो हम ऐसे मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अब कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, उसके अंदर ये ऑप्टिकल आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये पाई जाती है। और अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके अंदर क्या होता है कि उनकी जो 3D स्ट्रक्चर है उसकी अगर मिरर इमेज है, अगर हम उसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक तो जो वस्तु या मॉलिक्यूल आ गया और उस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज है। अगर वो मिरर इमेज एक दूसरे पर ऐसे ढक ली नहीं जाती है, अगर ढक जाती है, जैसे इसको उठा के इस पर रख दिया और पूर्ण रूप से कंप्लीटली ये क्या करता है, इसको कवर कर लेता है, ठीक है ना, तो वो ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। और होते क्या है, वो दोनों आइसोमर क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ठीक है ना। और मिरर इमेज होते हुए भी वो क्या होता है, एक दूसरे पर अध्यारोपित, ठीक है, अर्थात वो सुप्रीम पोजेबल होते हैं, अर्थात एक दूसरे को ढक नहीं पाते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, होते हुए भी एक दूसरे को ढक नहीं पाते हैं अगर दर्पण प्रतिबिंब है, तो ऐसे कंपाउंड हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या ऐसी विशेषता होती है ऑप्टिकल आइसोमर की, अगर हम किसी प्रेक्षण नली में, ठीक है ना, टेस्टिंग ट्यूब में या कोई भी ऑब्जर्वेशन ट्यूब होती है, उसके अंदर यदि हम कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमर है, उसको हम डाल दिया उसका सॉल्यूशन बना करके, ठीक है, और उसमें से यदि हम सनलाइट है, ठीक है ना, वो कौन सी पोलर सनलाइट है, अगर वो उसमें से हम निकालते हैं तो क्या होता है कि वो कंपाउंड जो लाइट वेव्स होती है उनको या तो लेफ्ट साइड में घुमा देता है या राइट साइड में घुमा देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो लाइट है उसको रोटेट कर देता है, या तो लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा या राइट साइड में रोटेट करेगा। तो अगर ऐसा करता है तो वो कहलाएगा ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएगा, ठीक है। यानी जो प्रकाश होता है उसको जैसे अगर वो इस तरह से सीधी रेखाओं में गमन है, उसको या इधर घुमा देगा या इधर घुमा देगा, ठीक है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएगा। और उनके 2 अलग अलग नेम हो जाते हैं, डिफरेंट नेम हो गए, ठीक है। राइट वाला होता है, जैसे मैंने इसमें लिखा है, अगर राइट वाला रहेगा तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है, अगर वो लेफ्ट में घुमा देता है तो उसको लियो रोटेटरी कहते हैं, ठीक है। चलो हम इसकी मेन चीज पढ़ लेते हैं। विच कंपाउंड्स क्रिस्टल्स सेट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर सो दैट दे आर नॉट सुप्रीम पोजेबल टू ईच अदर। अगर ये क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। जैसे आपको ये बता दूं, ये दोनों हाथ हैं, एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है,
लेकिन ये एक दूसरे पर हम ऐसे रखते हैं तो ये एक दूसरे को ढक नहीं पाते हैं, ढक नहीं पाते हैं। अगर हम देखते हैं तो ऐसे ये अंगूठे रहेंगे इधर से, तो इस तरह से ये मिरर इमेज होते हुए भी एक दूसरे पर क्या नहीं होते हैं, सुप्रीम पोजेबल, उस पर एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं होते हैं, ढक नहीं पाते हैं, कवर नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं ना, उनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। ईच अदर एंड कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर, उनको हम स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। दस स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट सुप्रीम पोजेबल, तो स्टीरियो आइसोमर वो जो एक दूसरे को ढक नहीं पाते, कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ऑन द ईच अदर, एक दूसरे पर, आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर, उनको ही हम ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। एंड दिस फिनोमेनन नाउन एज ऑप्टिकल आइसोमर, आइसोमेरिज्म, उसको ही हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब क्या है, द कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड्स विच रोटेट द, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो क्या कहते हैं, रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो मैं आपको अभी डायग्राम के द्वारा बता दूंगा, लाइट इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, वो इधर भी घुमा सकते हैं और इधर भी घुमा सकते हैं, ठीक है ना, आर आल्सो कॉल्ड एनेंटियोमस, एनेंटियोमस, उनको हम क्या बोलते हैं, एनेंटियोमस कहते हैं, ठीक है ना। और हिंदी में कहें तो दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं या प्रतिबिंब रूप कहते हैं, ठीक है ना। और अगर ऐसे रहे तो मिरर इमेज फॉर्म होगी, वो मिरर इमेज फॉर्म होगी, मिरर इमेज कहलाएगी, ठीक है। और एनेंटियोमस विच रोटेड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन द क्लॉकवाइज, ऐसे एनेंटियोमस, ठीक है ना, मिरर इमेज जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर क्लॉकवाइज घुमा दे, ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दे, ठीक है, डायरेक्शन कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो अगर वो क्लॉकवाइज घुमा दिया तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और डेक्स्ट्रो का लैटिन है, उसका अर्थ ये होता है राइट, लैटिन वर्ड है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड द एनेंटियोमस विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एनेंटियोमस जो क्या करते हैं, वो ध्यान देना, एक लाइट का नाम है, वो रहेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसको यदि वो लेफ्ट साइड में घुमा दे, लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज इसमें घुमा दे, डायरेक्शन घुमा दे, इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी, और लीवो है वो शब्द है, लैटिन वर्ड है, उसका अर्थ होता है लेफ्ट, तो उसको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। तो इस तरह से हम इसमें देखो ध्यान देना, एक तो ये रह जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक कहलाएगा लीवो रोटेटरी। अब ये होते कैसे हैं मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, अगर हम कोई लाइट का कोई चीज या ले लें, जैसे ये बल्ब है, इससे या हम ले सकते हैं यहां पर सनलाइट भी लेते हैं, ठीक है, और इससे जो रेज आएगी, ठीक है, किरणें आएगी, ये सब, तो ये सनलाइट है, ये होती है स्लिट, यानी किसी छोटे छिद्र में से यदि हम प्रकाश को निकालते हैं तो उसको हम स्लिट कहा जाता है, ठीक है, स्लिट। अब क्या होता है कि सनलाइट से जो अपने को लाइट प्राप्त होती है, सन से जो लाइट प्राप्त होती है, सन की जो लाइट है वो क्या रहेगी, उसकी विशेषता वो जान लेना।
अब ये जो लाइट है, इस लाइट को किससे प्राप्त हुई अपने को? सन से। तो इसको कहते हैं प्लेन मोनोक्रोमिक लाइट कहते हैं। ये प्लेन मोनोक्रोमिक लाइट। अब प्लेन मोनोक्रोमिक लाइट होती क्या है कि जब सनलाइट है उससे जो अपने को लाइट, सन से जो लाइट प्राप्त होती है, प्रकाश, जिसकी रेज, किरणें, वो वाइब्रेट करती है किसमें? सभी ओर, अराउंड द सर्किल। ठीक है, सर्किल के चारों, अर्थात सभी दिशाओं में कंपन करती है। ये रेज इधर भी जाएगी, 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 तो चारों ओर से ये रेज है वो वाइब्रेट करती है। इस प्रकार के जो लाइट को हम बोलते हैं प्लेन मोनोक्रोमिक लाइट। देखो, समतल प्लेन, मोनो का मतलब एक, क्रोमिक है, क्रोमिक ये आता है कलर के लिए। क्या आता है? कलर के लिए। तो ये केवल वन कलर लाइट होती है, वन कलर लाइट। अब वो वन कलर लाइट होती क्या है? व्हाइट लाइट होती है। क्या रहेगी? व्हाइट लाइट, व्हाइट रहेगा। ठीक है, उसको हम व्हाइट लाइट या मोनोक्रोमिक लाइट भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो ये सन से लाइट प्राप्त हुई है, कौन सी? प्लेन मोनोक्रोमिक लाइट है, इसको हम क्या करते हैं? निकोल प्रिज्म है। निकोल प्रिज्म है। इसमें से अगर गुजारते हैं, अगर ये लाइट इसमें से होकर गुजरती है, किसमें से? निकोल प्रिज्म में से। एक विशेष प्रकार का प्रिज्म होता है जो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको क्या करते हैं, इतना गर्म करके पिघालते हैं, बार बार गर्म ठंडा करके, जिससे क्या होता है, उसकी वाइटनेस है, कैल्शियम कार्बोनेट वाइट का होता है, वो धीरे धीरे वो वाइटनेस क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और वो पारदर्शी, विजिबल बन जाए, पारदर्शी बन जाए, देखनी होगी, आर पार देख सकते हैं हम। इस प्रकार का जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है, उससे यदि हम जो कोई प्रिज्म बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब निकोल प्रिज्म में से जैसे ये सनलाइट गुजरेगी, ये सनलाइट की रेज हैं, सभी दिशाओं में कंपन करती है, फिर इस सनलाइट को हमने क्या किया, निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं। ठीक है ना, इसमें से जैसे ये लाइट पास होती है, तो अब क्या होगा कि ये जो रेज है, किरणें हैं, ये क्या होगी, केवल एक प्लेन में और वन साइडेड, उसमें ही वाइब्रेट करेगी। कैसे? तो ध्यान देना है इसे। जैसे निकोल प्रिज्म में से पास होती है सनलाइट, तो क्या होती है, जो लाइट अपने को प्राप्त होती है, उसमें क्या रहेगा कि केवल ये रेज है वन साइड में, ठीक है ना, एक दिशा में ये वाइब्रेट करती है। तो इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और ये होता है प्लेन मोनोक्रोमिक लाइट। दोनों में डिफरेंट क्या है कि इसके अंदर रेज है सभी दिशाओं में जा रही है, और इसमें केवल एक दिशा, ऊपर नीचे, जैसे ना अगर दाएं बाएं कैसे भी रहे, एक साइड में, एक प्लेन में ये वाइब्रेट करती है। ठीक है ना, तो इस तरह से अब क्या करते हैं कि यदि हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है ना, जो ऑप्टिकल आइसोमर है, उसका बना हुआ सॉल्यूशन अगर हम किसी एक ऑब्जर्वेशन ट्यूब में ले लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर हमने ले लिया ऑब्जर्वेशन ट्यूब।
ये हमने ऑब्जर्वेशन ट्यूब ले ली, इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके अंदर है ऑब्जर्वेशन ट्यूब में हमने क्या लिया, ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमर हो, उसका सॉल्यूशन हमने इसमें डाल दिया। तो जैसे ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इस सॉल्यूशन में से पास होगी तो क्या होगा कि अपने को दो चीजें मिलेगी, एक तो ये कि ये जो रेज है एकदम स्ट्रेट है, या तो ये रोटेट हो जाएगी लेफ्ट साइड में या हो जाएगी राइट साइड में। अगर हमने ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया, राइट के अंदर रोटेट हो गया, तो इसको कहा जाता है डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है डी, ठीक है ना। और अगर हम ऐसे लिखते हैं डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या इसको केवल डी लिख देते हैं, या इसको एक और होता है साइन डी, या साइन होता है माइनस। अगर ये इसका रोटेशन है, अगर हमने राइट में किया है, अगर ये लेफ्ट में हो जाए तो हम ऐसे देखें, तो ये हो जाएगा लीवो रोटेटरी। ठीक है, इसको स्मॉल एल या माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये अब ध्यान देना, आपको वापस कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमर है तो वो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देगा, या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा अर्थात राइट साइड में रोटेट कर देगा, तब हम उसको कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसको डी या प्लस चिन्ह से इसको साइन में लिखते हैं। ठीक है, और यदि वो लेफ्ट साइड में रोटेट कर देता है तो उसको कहते हैं लीवो रोटेटरी, उसको एल या माइनस साइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होती है, तो उसमें पहली चीज क्या हो रहनी चाहिए, एक ये भी है कि जो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स, वो कोऑर्डिनेट ऐसे कंपाउंड है जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं, जो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है, अर्थात वो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ये हमने कंपाउंड डाले हैं, अगर जो एक हमने एक आइसोमर डाला उसने क्या किया कि उसको लेफ्ट साइड में घुमा दिया, रोटेट कर दिया, तो हम उसको कहेंगे लीवो रोटेटरी अर्थात एल कहेंगे, और उसको राइट में घुमा दिया, किसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, अगर उसने राइट में रोटेट कर दिया तो हम उसको कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी या प्लस से ये इसको साइन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है और ये ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर किस प्रकार से हम जो आइसोमर बनाएंगे वो आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। ठीक है, अब चलते हम इससे आगे। अब हम बढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो इसमें ऐसे कॉम्प्लेक्सेस
complexes with coordination number 4 and 6। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेज या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 या 6 रही है। अब एक चीज है, मैं यहां पर आपको वेरीफाई कर देता हूं कि हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी पढ़े, उसमें भी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के बारे में पढ़ा था। नंबर 4 और 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वो ज्योमेट्रिकल भी होते हैं, ठीक है ना, और 6 में भी ज्योमेट्रिकल होते हैं। तो उनमें से कौन से जो आइसोमर हैं वो ऑप्टिकल नहीं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। पहली चीज है, अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 का, तो सबसे पहले ये होता है कि इसमें कम से कम मिनिमम 1 बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। क्या रहना चाहिए? 1 बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। अगर बाइडेंटेट लिगेंड होगा तो वो हमने ज्योमेट्रिकल के अंदर पढ़ा था, तो उसमें भी होते हैं। और उसमें एक क्या रहेगा कि उसका एक कारण है, जैसे मैं अभी आपको यहाँ बता दूंगा कि वो क्यों नहीं होते हैं। कारण क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल अगर आइसोमर हमने लिखा है, देखो पहले जाना, जैसे हमने कोई एक कॉमन फॉर्मूला पढ़ा था Ma2x2, ठीक है, और ये मान लेते हैं कॉमन फॉर्मूला है किसके लिए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए। अगर हम इसको बनाए तो ये लिख दिया हमने M सेंट्रल मेटल एटम, ये लिख दिया A, ये लिख दिया A, ये X और ये X। अगर हम इसकी ये ले लिया हमने मिरर, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? देखो ये राइट लेफ्ट में है तो राइट में आ जाएगा, ठीक है, और ये x और ये x। तो ये अगर हम देखें ज्योमेट्रिकल के अंदर तो ये रहेगा सिस। क्यों? जो समान लिगेंड है, सिमिलर लिगेंड है, वन साइड में है, इसमें भी ठीक है यार। अब इसका यदि हम ये भी सिस है, अब यदि हम इसका ट्रांस बनाए, इसी का ट्रांस बनाए तो क्या होगा? ये A और ये ट्रांस हो गया, और ये X और ये X, ठीक है, ये बना दिया। अब ये है, इसके अंदर क्या रहेगा कि जो अपने ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होते हैं। अब इसका कारण क्या रहेगा? अब एक चीज है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं वो होते हैं सिमेट्रिकल। क्या होता है? सिमेट्रिकल होते हैं। तो अगर हम ऐसे देखें तो ये सिमेट्री हो गई, ये सिमेट्री हो गई, ठीक है ना, ये बराबर है। अगर हम ऐसे कर दिया ये सिमेट्री हो गई,
ये है, दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर रूप है, ठीक है ना। तो ये सिमेट्री के कारण जियोमेट्रिकल आइसोमर हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये सिमेट्री है, तब इसके अंदर जो मिरर इमेज है, ठीक है ना, और ये दोनों ये होते क्या है कि एक सिमेट्रिकल होने के कारण ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। चलो अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, अब ये दर्शाते हैं, तो इसमें हमने एक ये लिखा है, वो जान लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, 4 से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो दो तरह की स्ट्रक्चर होती है। एक तो होती है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, एक स्क्वायर प्लेनर, और दूसरी होती है टेट्राहेड्रल। तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होती है, सिमेट्री होती है, स्क्वायर प्लेनर में सिमेट्री होती है जियोमेट्रिकल के अंदर, तो उस कारण से वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होते हैं। और टेट्राहेड्रल है, ठीक है, उसमें बॉन्ड एंगल बदलता नहीं है, इसलिए वो जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं होते हैं। अब यहां पर है, इसमें एक मुख्य चीज वो याद रखनी है, वो रहना चाहिए कि अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है तो मिनिमम उनमें 1 बाइडेंटेट लिगेंड रखना है, ठीक है ना। अगर बाइडेंटेट लिगेंड नहीं रखा तो क्या होगा, वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। अब कैसे, अगर हम पहले चलते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, नंबर 1 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और ये जो रहेंगे ना, तो ये रहेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, न कि स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, सिमेट्री होती है, सिमेट्री के कारण वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए यदि हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज है इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें एक ये याद रखना कि अगर आपने टेट्राहेड्रल लिया है तो इसमें बाइडेंटेट लिगेंड होगा, और ये बाइडेंटेट लिगेंड है वो रहेगा अनसिमेट्रिकल। क्या रहेगा, अनसिमेट्रिकल लिगेंड होगा, तभी वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज है ना, वो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। ये याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बाइडेंटेट लिगेंड उसमें जोड़ते हो आप, ठीक है ना, जोड़ते हो तो बाइडेंटेट लिगेंड क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अब अनसिमेट्रिकल है, अगर हम कोई अनसिमेट्रिकल लिगेंड देखें, अनसिमेट्रिकल लिगेंड, तो एक होता है ग्लाइसिनेटो, ठीक है, ग्लाइसिनेटो में NH2CH2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। तो ये बाइडेंटेट लिगेंड है, N भी लोन पेयर दे सकता है, O भी दे सकता है, और ये अनसिमेट्रिकल है, इसको आप किसी तरह से दो सेम पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो ये अनसिमेट्रिकल इससे बने लिगेंड है, इस लिगेंड से बने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, किसे, ग्लाइसिनेटो जैसे अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड से यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। अब जैसे अगर हम ले एक एग्जांपल Ni, अब ये लिख दिया हमने पूरा का पूरा, ग्लाइसिनेटो लिख दिया, H2NCH2COO का होल ट्वाइस, ठीक है, और इस पर चार्ज लगा देते हैं हम -2 + 2, ठीक है, इतना ही, कोई चार्ज नहीं है।
तो ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं जैसे या तो डाई लिख दो या बिस लिख दो। देखो जो भी ऑर्गेन कार्बनिक लिगेंड होते हैं, कौन से कार्बनिक लिगेंड, जिनमें कार्बन एटम हो, उनमें अगर हम बिस लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और या डाई भी लिख सकते हैं, इसमें डाई है ही नहीं, तो बिस या डाई। बिस ग्लाइसिनेटो, बिस ग्लाइसिनेटो, और ये निकल रह जाएगा और सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है वो देखना। अगर हम देखें NI ये बन गया, और इससे एक हम पूरा नहीं लिखेंगे, एक तो ये लिखेंगे O और एक लिख देंगे N, बाकी भाग को छोड़ देंगे। तो एक तो लिख दिया हमने जैसे O और ये लिख दिया M, बीच वाला जो कार्बनिक भाग है, ठीक है ना, उसको हमने ऐसे लिख दिया। ये पूरा ले सकते हैं हम CH2C डबल बॉन्ड, लेकिन इतना लिखने की स्ट्रक्चर बना नहीं है, यह है। दूसरा ऐसे अगर हमें लिगेंड इसको जोड़े, वो O और N, और उसको भी हमने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। तो ये एक आइसोमर बन गया, ठीक है। अब इसकी यदि हम मिरर इमेज देखें, ठीक है, और इसको आप कोई भी रूप, जैसे अगर पहला लिख दिया तो इसको डी फॉर्म लिख सकते हो, डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म, ये आ गया। मिरर इमेज में क्या होगा, ये इधर दिखाई देगा, ये इधर दिखाई देगा, तो क्या होगा, तो इसमें हम लिखा NI, और ये हो गया O, और ये हो गया N, ये वाला भाग उधर आ जाएगा, ये आ गया इधर, और ये O और ये N, ये आ जाएगा, और ये बन जाएगा L फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। और उसके अंदर भी क्या रहेगा, बाइडेंटेड लिगेंड, और बाइडेंटेड लिगेंड भी कैसा रहेगा, अनसिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मैं यहां क्लियर कर दूं, 6 के लिए आप सिमेट्रिकल लो चाहे एसिमेट्रिकल लो, ठीक है ना। तो अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों के लिए भी वो ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और टेट्राहेड्रल लेते हो तो ये कंडीशन याद रखना आपको, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड कंपलसरी है, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया। तो ये क्या है, दोनों ही, ये तो रहेगा D और ये रहेगा L। D ये क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा, राइट में क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ये घुमाएगा किस ओर, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड की ओर। तो इसको हम D और L से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। अब हम पढ़ते हैं 6 के लिए। अब है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर 6 रहेगा तो ये रहेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्या बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब इसके अंदर ये एक मुख्य चीज वापस वही है कि इनके अंदर बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, बस मुख्य चीज ये है।
बाइडेंटेट लिगेंड। अब अगर हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे MAA का होल ट्वाइस, होल थ्राइस कर देते हैं। कॉमन फॉर्मूला ये है। अब इसमें ये ए क्या चीज है, ए और उसमें रहेगा ना कोऑर्डिनेशन फॉर्म में, इसमें रहेगा ए बी होगा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, और ये रहेगा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड होगा। ठीक है, तो अगर ये है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, बाइडेंटेट लिगेंड कितने हैं, 3 है, 3 है बाइडेंटेट, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। क्यों, बाइडेंटेट लिगेंड 3 जुड़े हुए हैं, तो एक लिगेंड जुड़ता है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, 3 जुड़ गए 6 हो गया। ठीक है, अब इसका यदि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे COEN का होल थ्राइस +3 है, तो EN है, EN एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, और हमने फॉर्मूला लिखा है NH2CH2CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये एक तरह का क्या हो गया, सिमेट्रिकल लिगेंड हो गया। ठीक है ना, तो सिमेट्रिकल लिगेंड है और बाइडेंटेट लिगेंड है। अब देखो, यदि हम इसके द्वारा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या होगा कि अगर हम ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं तो पहले स्क्वायर बनाएंगे, CO, ठीक है, और CO है। इसके बाद में क्या करेंगे कि एक है, हम EN है, उसमें EN है एथिलीन डाइमीन, कितने जोड़ गए 3 है, EN शॉर्ट में लिख दिया। अब ध्यान रखना, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो 1 वैलेंसी और 2 वैलेंसी, ये कंप्लीट हो। और ऑक्टाहेड्रल में ये 6 होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 वैलेंसी थी, ये EN के द्वारा कंप्लीट हो गई। अब देखो, इससे आप मत जोड़ना, क्यों, ये कंप्लीट है। अब ये वैकेंट रह गई, तो एक जोड़ दिया हमने EN और एक जोड़ दिया हमने यहां पर EN। यहां पर मत जोड़ना, क्यों, ये कंप्लीट हो चुकी है इनसे, ये भी इनसे कंप्लीट, ये भी इनसे कंप्लीट। ठीक है, और यहां पर आप +3 लिख दो। ठीक है, और ये इसकी मिरर इमेज बनाता है, तो ये आप इसको D फॉर्म लिख सकते हो। ठीक है, अब L फॉर्म में क्या होगा, ये जो राइट वाला भाग है लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट वाला भाग राइट में आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, EN, सॉरी ये इधर है तो इधर आ जाएगा EN, और ये EN। ठीक है, और ये EN जो लेफ्ट में है वो राइट में आ गया, और ये पॉजिटिव +3 लगा दिया चार्ज। ठीक है, और ये क्या बन गया, L फॉर्म बन गया। तो ये 2 टाइप के क्या हो गए, इसके ऑप्टिकल आइसोमर बन गए। ये ऑप्टिकल आइसोमर क्या करता है, ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करेगा और ये लेफ्ट में रोटेट करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये एग्जांपल आपको बनाते, इसका एक विशेष ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला एग्जांपल है, अगर हमने ये लिख दिया MAA का होल ट्वाइस H2 टाइप के लिगेंड लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 4 हो गया, 4 तो 5 और 6,
ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6। अब इसका यदि हम कोई कंपाउंड बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन COEN का होल्ड वाइज Cl2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यदि इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, पहले स्क्वायर प्लेनर बना देते हैं, CO लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कर देते हैं, ठीक है। अब यदि हम इसके अंदर एक चीज विशेष याद रखनी होती है तो वो है कि यदि हमने जैसे EN 1 जोड़ दिया, EN 2 जोड़ दिए, तो बाइडेंटेड लिगेंड EN 2 जोड़ दिए, 2 क्या रह गए Cl, ये Cl लिख दिए, ठीक है। प्लस इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, ये लेफ्ट वाला भाग है, राइट वाला भाग है लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट वाला भाग राइट में आ जाएगा, CO, ठीक है। अब आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ये लिख दिया, EN वो लेफ्ट में था राइट में आ गया, ठीक है, और ये EN, तो ये D फॉर्म हो जाएगा और ये L फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया, लेकिन इसका एक और ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। ये तो होता है दोनों क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है, ठीक है ना। अब यदि हम इसी स्ट्रक्चर को ऐसे बना दें, EN और ये लिख दिया EN, ये Cl, ये Cl, ये पॉजिटिव चार्ज और इसकी मिरर इमेज है, ठीक है। अब ध्यान देना जो आपको इसमें लिखी गई है डेफिनेशन में क्या होता है, तो ये EN, ये इधर वाला इधर, इधर वाला EN, तो ये कैसे रह जाएगी, ठीक है। ये Cl, ये पॉजिटिव, तो ये क्या है, मिरर इमेज है, लेकिन हम इसको उठा करके इसके ऊपर रखते हैं, इसको उठा करके ऐसे कैसे इसके ऊपर रख देते हैं, तो क्या होगा, EN के नीचे EN, EN के नीचे EN, CO के नीचे Ca, Cl के नीचे Cl, ये लिगेंड एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप कर लेंगे, ढक लेंगे और कोई भाग दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो है लेकिन अध्यारोपित हो जाते हैं, ठीक है ना, सुप्रीम पोजेबल है, ये सुप्रीम पोजेबल है, इस पर अध्यारोपित हो गया, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसको हम उठा करके यहां पर रखना चाहें तो नहीं होगा, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित सुप्रीम पोजेबल नहीं होंगे और ये सुप्रीम पोजेबल हो जाएंगे, एक दूसरे पर दर्पण पर अध्यारोपित हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आइसोमर है, ये दोनों, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। अब आप इसमें से कोई भी एग्जांपल हैं वो आप देख लेना अपनी बुक्स के अंदर इस तरह से बनाने के लिए, और इनमें कोई भी अगर आपके जैसे कोई समस्याएं रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कैसे बॉन्डिंग होती है, कैसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं। तो इसके लिए 2 थ्योरी है, एक तो VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक रहेगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो ये 2 रहेगी, उसके आधार पर हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है। धन्यवाद।